हमसे भी एक ऊपर शक्ति है, पराशक्ति है। हे जगन्नाथ, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, हे वैकुंठनाथ, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूं। आप ही आदि स्वरूप हैं, सबके कारण और निर्माता, पालन करता, संहार करता, सब कुछ आप ही हैं। फिर आप किसका ध्यान करते हैं? कहते हैं कि मैं आप जिसका ध्यान करते हैं, हे ईश्वर, मैं उनको जानना चाहता हूं। आप हमको बताने की कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूं, आप हमें बताने की कृपा करो। नाना प्रकार की विनती करते हैं। कहते हैं कि जगत संजने शक्ति स्वयं तिष्ठति रजसी स्वात्वकी मयरोद्रे च तामसी परकीर्तिता। जगत की रचना करने के लिए जो शक्ति है, राजसी शक्ति, मुझ में सत्वी शक्ति स्थित है। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप मुझे बताने की कृपा करें कि आप किसका ध्यान करते हैं। और जब यह पूछते हैं तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे प्रभु, हे चतुरानंद, सुनो, हमें और आपको शक्ति प्रदान करने वाली परम्परा जगदम्बा है। हमसे भी ऊपर एक पराशक्ति है, हम उसी के शक्ति को लेकर पालन करते हैं। आप इस जगत का सृष्टि करते हैं और नाना प्रकार से समझाते हैं, बताते हैं। इधर ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु समझा रहे हैं और उधर व्यास जी को नारद जी समझा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, एक तो तम विष्णुनामेन पद्मयोनिषु सन्निधौ तेन चाप्यहमुक्तोऽस्मि तथैव मुनिपुङ्गव। तस्मादपि कल्याण पुरुषार्थ अभिदहे तवे। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, भगवान विष्णु से इस प्रकार जब कहा, पूछते हैं तो ब्रह्मा जी ने वह सब बातें मुझसे कही। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वदा संशय रहित हो जाएं और संशय रहित होकर हृदय कमल में देवी परम्परा जगदम्बा भगवती का चरणारविंद हृदय में विराजमान करके उनका ध्यान करें।
हे देवी, आपके समस्त अभिलाषित फलों को वह परम्बा जगदम्बा आपके इच्छा को अवश्य पूर्ण करें। महाराज, नारद जी के इस तरह से कहने पर जब इधर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरण अरविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तत्पश्चात वहां से किस लिए तपश्चर्या हेतु पर्वत पर चले गए। और महाराज इधर ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव, हे भगवान, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबा हुआ है। आपने जो कुछ कहा बताया वह आश्चर्यजनक तथा संसार के विस्मित कर देने वाली यह बात कहती है। विष्णु के शरीर में उनका सिर अलग हो गया था और सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए। यह प्रसंग हमको सुनाने की कृपा करें। महाराज, वेद भी जिन भगवान का, विष्णु नारायण का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आराधना करते हैं और उनके चरण शरण में आश्रय पाते हैं, आप उनके उस पावन पवित्र को किस कारण से देवयोग से भगवान का मस्तक कैसे कटा, हे महामते, वह सब आप मुझसे कहिए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि, ध्यान से सुनो। श्रवन्त मुनयः सर्वे सावधानः शृण्वन्तः चरितं देवदेवस्य विष्णु परम तेजसः। कहते हैं कि आप एकाग्रचित होकर सुने। कहते हैं किसी समय की बात है कि भगवान नारायण सनातन देव विष्णु एक दो दिन हम अगर कहीं कुछ परिश्रम कर ले तो थका लगता है, एक दो दिन नहीं, एक घंटे। लेकिन भगवान नारायण किसी कारणवश नहीं आगे आपको श्रवण कथा करने का अवसर प्राप्त होगा। दैत्यों को परास्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक भगवान नारायण युद्ध करते हैं और वह थक जाते हैं। तदंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन पर विराजमान होकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा रखकर महाराज उस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई, किस पर? धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। कंठ प्रदेश में यानी गर्दन पर उसको रख लेते हैं। किसको? धनुष के नोक को। और महाराज धनुष के नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो जाते हैं।
थकावट के कारण दो योग भगवान कभी सोते नहीं, लेकिन उनको लीना हम आपको सिखाने के लिए करना पड़ता है, इसलिए वह सो गए। महाराज बहुत समय बीतता है, कैसे? तदा कालेन क्रियता देवा सर्वे सवाः ब्रह्मेश सहिता सर्वे यज्ञं कर्तुं समुद्यतः। महाराज बहुत दिन बीत गए, ब्रह्मा, शिव और इंद्र समस्त देवगण यज्ञ करने के लिए उत्सुक होते हैं। महाराज यज्ञ अगर किया जाए तो भगवान नारायण ही न रहे तो यज्ञ सफल कैसे हो? कार्य की सिद्धि कैसे प्राप्त हो? यज्ञ के लिए जनार्दन भगवान विष्णु भगवान के दर्शनार्थ जब वहां वैकुंठ लोक में सभी देवता लोग पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? अदृष्ट्वा तं तदा तत्र ज्ञान दृष्टया विलोक्यते यत्रास्ते भगवान् विष्णुः जगमुतस्त्र तदसुरः। महाराज नारायण कहाँ है? वह अपने जब सभी देवता लोग ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो जब वहां पहुंचते हैं क्या देखते हैं कि योग निद्रा के वशीभूत होकर भगवान नारायण अचेत पड़े हुए हैं, यानी सो रहे हैं। महाराज तब वो वहां कहां पर जहां भगवान नारायण थे वहां पर रुक जाते हैं। जब रुकते हैं सभी देवगण क्या देखते हैं? भगवान नारायण निद्रा मग्न है। ब्रह्मा रुद्र आदि प्रमुख देवता भगवान के उस योग निद्रा को देखकर सोचते हैं कि भगवान के निद्रा को किस तरह से भंग किया जाए। तब महाराज आशुतोष भगवान और घरदानी रुद्र भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे देवगण, भगवान के निद्रा को भंग करने के जो उपाय किए जाएंगे उससे तो दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य उससे भी श्रेष्ठ है, इसलिए इस कार्य को किया जाए। महाराज इसके बाद में क्या होते हैं? ब्रह्मा जी ने सृजन किया अपनी सृष्टि में किसका? दीमक का। कैसे? ब्रह्मा जी ने धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि धनुष पर जो नीचे का भाग है उसको जब दीमक
खा जाएगी तो धनुष नीचा होगा और भगवान नारायण की निद्रा भंग हो जाएगी, निद्रा मुक्त हो जाएगी और देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध हो जाएगा। महाराज ब्रह्मा जी इस तरह सोचते हैं, सभी देवता लोग भी अलग नाना भांति के भगवान नारायण के निद्रा को भंग करने के लिए उपाय सोचते हैं कि मैं उसका भगवान नारायण का योग निद्रा को किस तरह से भंग करें। महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु निद्रा में भंग कैसे करें। इसमें अगर नींद में बाधा पड़ गया, जैसे कितना पाप लगता है। कहते हैं, उदाहरण देते हैं क्या, निद्रा भंग कथा खेदो दंपत्यो प्रतवेदना शिशुमातृविवेदस्य ब्रह्महत्या समुद्रितम्। उदाहरण देते हैं कि महाराज अगर भगवान की निद्रा को भंग किया गया तो इसका दोष कितना लगता है। कहते हैं, इस तरह से एक दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करते हुए, सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए पत्नी और पति के बीच में कोई भेद उत्पन्न कर दे, झगड़ा लगा दे, मां पुत्र के बीच में कोई बैर भाव पैदा कर दे, इतना कितना कहते हैं महाराज। और उदाहरण देते हैं कि कोई षड्यंत्र करे। महाराज लास्ट में कहते हैं कि ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं हे देवाधिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं। कौन कहता है, दीमक जिनका सृजन करते हैं ब्रह्मा, वो कहते हैं कि मैं उनका, किसका, भगवान नारायण का निद्रा भंग क्यों करूं। महाराज आजकल कोई भी कार्य अगर किया जाए, फायदा नहीं है तो कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि किसी से अगर कुछ करने को कहो, भैया ये धर्म कार्य कर डालो, पूछते हैं इससे करने से फायदा क्या है। किसी से कहिए आप कुछ मत करिए, सिर्फ 5 दोहा मानस पाठ कर लिया करिए, कहेंगे क्यों करें, फायदा क्या है। कोई अगर धर्म से जोड़कर उनको कुछ कहे तो बिना फायदे के कुछ नहीं करेंगे। महाराज हम और आप नहीं, देवताओं में यह भी बात है, बिना स्वार्थ की कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वह सतपथ पर हमेशा चलते रहते हैं। और हम आप नाना प्रकार के गलत कार्य करते रहेंगे, उसमें फायदा नहीं देखेंगे। अरे सब लोग पूछते हैं फायदा क्या है, कथा श्रवण करने से फायदा क्या है, मंदिर में जाने से फायदा क्या है। अरे उनसे पूछिए कि आप मंदिर नहीं जा रहे, नहीं जाने से क्या फायदा है। आप जो दिन भर में इधर उधर की बात करते हैं, समय नष्ट करते हैं, तंबाकू खाते हैं, खाने से क्या फायदा है। कुछ फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी खाते हैं। महाराज भगवान से कुछ भी जुड़ी हुई अगर धर्म कार्य किया जाए तो उससे उसका पुण्य प्रबल होता है। जब
दीमकों ने पूछा कि अग्रभाग खाने से मेरा लाभ क्या होगा, जिसके लिए मैं यह पाप करूं। महाराज, उन्होंने ब्रह्म हत्या के समान पाप करना स्वीकार किया, लेकिन उसमें अपना कल्याण सोचा, कल्याण की भावना है। तो महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, तव भागम करिष्यामो मख मध्ये अथसु तेन तुम कुरकार्यं विष्णुं बोधयव चिरम्। महाराज कहते ही स्वार्थ के वशीभूत होकर तो सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, इसलिए मैं भी स्वार्थ सिद्धि के हेतु इसका भक्षण करूंगा। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको फायदा क्या है वह भी सुन लीजिए। कहते हैं कि जो कुछ हम धर्म कार्य करेंगे, आहुति प्रदान करेंगे, आहुति प्रदान करते समय हव्य आसपास जो गिरेगा उसको आप अपना भाग समझना और तुम शीघ्र पूर्वक हमारा कार्य करो, अविलंब हमारा कार्य करो। महाराज सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार के कहने पर अनंत दीमकों ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को शीघ्र ही खा लिया। जब महाराज धनुष का जो भाग था उसको जब खाकर खत्म कर दिए, धनुष की डोरी मुक्त हो गई, तो अब क्या होता है, प्रत्यंचा खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया और ऊपरी कोना मुक्त होते हुए ही तुरंत भीषण गर्जना होती है, ध्वनि पैदा होती है, जिसमें वह सभी देवतागण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड में क्षुब्ध हो गया, पृथ्वी में कंपन होने लगी, समुद्र उद्विग्न हो गए, जलकर छलकर सभी लोग व्याकुल हो गए। महाराज सूर्य तिरोहित हो गए, सभी दिशाएं भयावह हो गई। यह सब देखकर देवता लोग चिंतित होने लगे। सभी लोग कहने लगे कि अब क्या होगा। हे तपस्वियों, हे देवगणों, जब ऐसा सोच ही रहे थे, इतना सोचते सोचते क्या होता है, एवं चिंतया विष्णु सकुंडला गता सबगुटा क्वापि देवदेवस्य तपसा देवदेवस्य तपसा। जब तक देवता कुछ सोच पाते, भगवान नारायण का शिक्षा जो प्रतिज्ञा के ऊपर रखा हुआ था वहां से धाड़े से अलग हो गया। महाराज कुंडल सहित
उनका सिर कहीं चला गया। और महाराज उस अंधकार को शांत होते ही ब्रह्म और रुद्र ने देखा कि भगवान का सिर ही नहीं है। महाराज त्रिलोकीनाथ पालन करता विष्णु भगवान सिरविहीन है। धड़ देखकर श्रेष्ठ देवतागण अत्यंत विस्मित हो गए। विस्मित होकर अत्यंत दुखी होकर देवता विलाप करने लगे। कहते हैं, हानाथ किम प्रभु जात पैसर्यं सर्वदेवानां देवदेवं सनातन। हे प्रभु, हे भगवान, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवाधिदेव, यह क्या हो गया? यह तो देवताओं के लिए विनाशकारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हे विभो, हे प्रभु, आपके चले जाने पर देवता को मृत्यु प्राय हो जाएगी। हम लोग आपका स्नेह का जो कृपा है वह ही लेकर जी रहे थे। अब हमारा क्या होगा? हमने आपके अपने स्वार्थ के कारण इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। महाराज, जब इस प्रकार ने यक्षों ने सुना तो वह कहते हैं कि देवता लोग अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। महाराज, सभी शिव सहित देवता क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, नाना प्रकार के विलाप करते हैं, नाना था कह रहे हैं। महाराज, इंद्र कहते हैं, देवमेव परम मन्ये धेगे पौरुषं कर्मकम् विष्णोरपि शिरश्छिन्नं सुराणां चैव पश्यताम्। कहते हैं, अनर्थकारी पुरुषार्थ के कारण धिक्कार है। मैं तो देवताओं को श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि आप देवताओं को देखते हैं। देवताओं के देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। महाराज, इधर ब्रह्मा जी भी कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यं कालेनेनापादितं जयति शुभं वाप्यशुभं वापि दैवं कोत्क्रमे पुनः अवश्यमेव हि भोक्तव्यम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कुछ कर्मों का शुभ अशुभ है उसका फल निर्धारित है, उसे भोगना ही पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? प्रत्येक प्राणियों में
काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगना ही पड़ता है। महाराज पूर्व काल की कुछ घटनाओं को याद करते हैं। कहते हैं कि शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार के साप के कारण शिव जी का लिंग कट कर कहीं गिर गया था। उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कटकर लवण सागर में जा गिरा, अर्थात नमक के सागर में जा गिरा है। महाराज जो नमक के समुद्र है, नदी जो है, वहां पर कुछ भी चला जाए तो वहां गल जाता है। देव योग से ही इंद्र के सहस्त्र भागों की प्राप्ति हुई। महाराज अनेक प्रकार के सभी लोग देवता अपने अपने पूर्व अभिशाप और दंडों को स्मरण करके अत्यंत दुखी होते हैं। इधर सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, भगवान का शरीर देवता लोग अपने सामने जब देखते हैं और शरीर को विद्यमान पाते हैं तो वेदों को आदेश दिया, हे देव आप ही कुछ करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? विष्णुवंद परमं देवी ब्रह्म विद्यां सनातनी गूढ़ांगीं च महामायं सर्वकार्यार्थ साधिनी चतुर्द्वा वचनं तस्य वेदा सर्वाङ्गुन्दरा तुष्टवज्ञान ज्ञातं तं महामायं जगति स्थितम्। ब्रह्मा जी कहते हैं वेदों से, हे वेदों, आप लोग समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली परम्बा जगदम्बा की महामाया का स्तवन करिए। वही एक ज्ञान गम्य है, महामाया है, उनका स्तुति करो। उनका स्तुति करने लगे। किस तरह कहते हैं? वेदहंसु नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर तुम भूता सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतं तथा धीः श्रीः क्रान्तिः क्षमा शान्ति मेधा धृति स्मृति। हे मां परम्बा जगदम्बा, सभी यानी कीर्ति को प्रदान करने वाली परम्बा जगदम्बा, ही महामाया, ओंकार के अर्धमात्र से रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही गायत्री हैं, आप ही भूर्भुवः स्वः आदि व्याहति है। हे जया विजया धृति लज्जा कीर्ति और स्पृहा को दान में सब कुछ आपका ही है। हे अम्बा, आप तीनों लोकों की रचना करके तंत्र मंत्र सब में आप सबको ज्ञान प्रदान करने वाली हैं। महाराज जब इस तरह से विनती करते रहते हैं वेद, हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण नहीं है जो आपके रूप को जान सके। वेदों ने अनेक प्रकार की जब विनती की, कहते हैं मूर्धा गता कुंभहरेण विद्यो
नान्योदस्य पया खलु जीवेन्द्र यथा सुधा जीवन कर्म दक्ष तथा लज्जी साधुस्नी। एक देवी गीत को जाइए, एक देवी गीत। महाराज इधर वेद मैया रानी की स्तुति करते हैं भगवान नारायण के लिए, हम लोग भी उसी सभा में अपने मन से पहुंच जाएं और माता रानी से विनती करें कि हे मां, आप प्रभु को जीवन दान प्रदान करें जिससे यह सृष्टि चलती रहे, आप इसकी पालन करती रहे। महाराज सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जब नाना प्रकार की महामाई का सभी लोग स्तवन करते हैं तो मां एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी प्रसन्ना परमा माया विदेशांगैश्च सामगैः। वह जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, हे मां, आप हम सभी देवों पर कृपा करें, प्रसन्न हो। महाराज जब इस प्रकार से आर्त होकर सभी देवता लोग पुकार रहे हैं मैया रानी को, आइए हम आप भी माता रानी से विनती करें, हे मां, हमको सत्मार्ग प्रदान करें। माता तेरे चरणों की सभी लोग भाव से प्रार्थना करें। माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए।
राम कथा सुंदर कर तारी संशय उड़ावधारी। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से जय हो।
जब इस प्रकार से नाना प्रकार से हम आप और वेदों ने जब स्तुति की तो माता रानी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर कहती है कि मैं वेदों की विधि से प्रसन्न हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इस प्रार्थना को, उस स्तोत्र को, इस मंत्र को सकाल में प्रातः मध्याह्न और सायंकाल में पठन पाठन करेगा, श्रद्धा से सुनेगा, वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। महाराज मैया प्रकट होती है और कहती है ये भगवान का सिर क्यों कटा, इसका भी आप रहस्य जाने। कहती है कि हे देव, श्रवन्त कारणं चाद्य यद्गदं वदनं हरेः आकरणं कथं कार्यं संसारेऽत्र भविष्यति। भगवान नारायण का छेद प्रच्छेद क्यों हुआ है, इसका कारण आप लोग श्रवण करें। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। मां कहती है कि एक बार मैं अपने समीप बैठी हुई प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्त आकर्षक कर मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। महाराज उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझको देखकर क्यों हंस पड़े। भगवान विष्णु ने हमारा मुख में क्या दोष देखा। महाराज भगवान की ही बात नहीं, आजकल की भी अगर ही बात है, किसी को देखकर अगर आप हंस दे अकारण तो वह भी क्रोधित हो जाती है। आजकल की माताएं भी, अब वो तो जगत जननी परम्बा जगदम्बा मां लक्ष्मी है। जब भगवान नारायण ने उनके चित्त को देखकर निहार कर मुस्कुरा दिया तो मैया पूछने लगी क्या कारण है, आपने हमारे अंदर क्या अवगुण देखा जिस अवगुण के कारण आप हंस पड़े। आपने हमारे मुख में कुछ तो दोष अवश्य देखा, आखिर क्या कारण हो सकता है। बिना कारण के आपका हंसना तो संभव नहीं है। महाराज मैया लक्ष्मी कहती हैं बिना कारणेनाद्य कथम हस्यासि संभवः सपत्नीव कृता तेन मन्येत वरवर्णी। मैया लक्ष्मी कहती हैं कि हमको प्रतीत होता है कि आप किसी अन्य सुंदर स्त्री को देखकर आकर्षित हो रहे हैं और उस स्त्री को मेरी सौत बना लिया है, इसी कारण से आप हमारे मुख को देखकर हंस रहे हैं। मन्याद वरवर्णी, कहीं आप दूसरी शादी तो नहीं करना चाहते। महाराज इस प्रकार के नाना प्रकार के विचार के कारण मैया लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और महाराज हर एक शरीर में सत रज और तम
तीन प्रकार के जो गुण हैं तो स्वाभाविक है इस कलिकाल में तो तमो गुणमयी अवश्य ही अधिक रहता है प्रधान, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। देवलोक में बहुत कम होता है। मैया लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, उनके शरीर में तमोगुणमयी संपन्न तामसी शक्ति के कारण व्याघ्र हो गई और तदंतर देवताओं के प्रभाव को, देवताओं के कार्य को, उनके उद्देश्य को शरीर में अत्यंत महाराज देवता लोग का कार्य है, इसलिए वो अधिक व्याकुल हो गई और वह क्रोध होकर महाराज उन्होंने श्राप दे डाला। क्या कहा? तस्याभिष्टदेहासा चुको वेति स्वयं तदा सनकैः सुमुखैश्चेद निदं पततु ते शिराः। श्राप दे दिया, पततु ते शिराः, आपका सिर कट जाए, तुम्हारा यह सिर जिससे आप हंस रहे हैं यह आपका सिर कट जाए। महाराज स्त्री स्वभाव के कारण बिना कुछ सोचे समझे भगवान को मां श्राप दे देती है। महाराज लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को नष्ट करने वाला श्राप भगवान नारायण को दे दिया। महाराज सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य को बढ़ा देता है। इस तरह से मन में सोचना भी नहीं चाहिए। जब इस प्रकार से उन्होंने श्राप दे दिया तो उस पूर्व श्राप के कारण उस लवण सागर में जाकर, नमक के सागर में जाकर भगवान नारायण का सिर कट कर जाता, गिर गया। हे देवताओं, इस घटना के कारण होने वाले एक अन्य भी कारण है। महाराज अनेक कारण हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, कहते हैं गिर्व नमो देव्ये महामाये सृष्टित्यन्तकारिणे भक्तानुगृहे जातुरे कामदे मोक्षदे शिवे। प्राचीन काल में एक महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के किनारे तट पर कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग, जो कुछ भोजन ले रहा था, जल इत्यादि सब कुछ त्याग कर तपस्या में रत हो गया। और मां भगवती की आराधना करने लगा। सभी ऐश्वर्य को छोड़कर एकाक्षर मंत्र ह्रीम का जप करता हुआ वह अनेकों साल तक, हजारों वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देते हुए मैं उसके समक्ष प्रकट हो गई। उस समय मैं किस तरह थी? सिंहो पर स्थिता तत्र
तमोवाचुदयं विता वरं ब्रूहि महाभाग ददामि तव संप्रता। मैं सिंह पर आरूढ़ सवार होकर उसके सामने पलट हुई और कहा कि वर मांगो। और महाराज, जब कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर जप तप करता है तो उसको फल तो मिलता ही है, चाहे वह धार्मिक हो, तामसिक हो, अच्छा हो या बुरा हो, तब कभी व्यर्थ नहीं होता। तो उन्हें कहा कि वर मांगो। है क्यों कहता, हे महामाया, जगत का सृजन और संहार करने वाली मां, अपने भक्तों पर कृपा करने वाली मां, आपको मैं नमस्कार करता हूं। नमो देवी महामाये सृष्टि कारिणी भक्तानुग्रहं चतुरे कामाख्ये मोक्ष देशिवे। हे मोक्ष प्रदान करने वाली मां, हे कल्याणी मां, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। महाराज अनेक प्रकार से वह प्रणाम करता हुआ जब मां के चरणों में अपने सिर को झुकाता है तो मां कहती है, किम ते भीष्टवरं ब्रूहि वंचितां यदि दस्यते परतुष्टस्मि भक्त्या ते तापसा चेद्धुतिं च। तुम्हारा क्या इच्छा है, जो भी इच्छा हो, अभिलाषा हो, वह मुझसे मांगो, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। ब्रह्म वरदान मांगो वत्स। महाराज दानो तो तुरंत कहते हैं, मां कोई भी ऐसा दानो नहीं हुआ कि वह पहले कहे मुझको अमर न कर दो। कुछ भी वरदान मांगे सबसे पहले मुझको अमर कर दो, यही वरदान मांगा है। ग्रीव भी मांगता है क्या, यथा मे मरणं मार्तन भावेत तथा गुरु भवेम परो योगे तथा ते आसुरासुरैः। हे माता, अगर आप हमारी तपस्या से अगर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो मुझको बस एक ही वरदान दो कि जिससे मेरी मृत्यु कभी ना हो और देवों दानवों में मैं हमेशा अजेय हूं, अपराजय रहूं और मैं सदा के लिए अमर योगी बन जाऊं। देवी बोली कि हे वत्स, जातस्य हे ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च मर्यादा चोत्रसे लोके भवेस्य कार्यं यथा। कहती है कि जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका मरना तो स्वाभाविक है। मैं मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूं, यह मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है। हे दानवराज, तुम विचार करके कोई दूसरा वरदान मांगो। फिर है ग्रीव कहता है, हे अम्बा, हे ब्रह्मा जगदम्बा, हे मां, मेरे मृत्यु हयग्रीव से ही हो
अन्यत्र किसी से ना हो, किसी अन्य से नहीं, मेरी इसी मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी बोली, गृहं गच्छ महाभाग, कुरुराज्यं यथा सुखम्, हयग्रीवाद्रुते मृत्युं ते नूनं भविष्यति। हे महाभाग, आप अपने राज्य को, घर को सुखपूर्वक लौट कर राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी के तुम्हारा कदापि मृत्यु नहीं होगी। मां इस तरह से वरदान प्रदान करके लौट आती है और वह दैत्य भी लौट आया अपने घर। वह दुष्टात्मा समस्त मुनिजनों को, वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा था। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके इस सिर विहीन विष्णु के धड़ को संयोजित कर देंगे। महाराज, तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ अश्व के इस धड़ को लाते हैं। भगवान हयग्रीव उस पापात्मा, अत्यंत क्रूर तथा दानवी असुर का संहार करने हेतु महाराज हयग्रीव का अवतार लेते हैं। सूत जी कहते हैं कि मां इस तरह से कहकर भगवती शांत हो गई। फिर देवता लोग देवशिल्पी विश्वकर्मा से कहते हैं, कुरु कार्यं सुराणां वै विष्णुं शीर्षभयोजनं, दानव प्रवरं दैत्यं हयग्रीवो हनिष्यति। कहते हैं कि हे देवशिल्पी, आप भगवान के सिर पर हयग्रीव का मस्तक जोड़कर देवताओं को कार्य को करें, जिससे हयग्रीव ही हयग्रीव भगवान जो प्रकट हो, हयग्रीव दैत्य का वध करे। जब इस प्रकार से विश्वकर्मा ने सुना तो वह भगवान हयग्रीव के अहंकार के मद को चूर करने के लिए जो भगवान का अवतार हुआ, इस धरा को, इस संसार को पाप से मुक्त करने के लिए कहते हैं कि महाभागवती परम्बा जगदम्बा मैया की कृपा से ऐसा ही हुआ, जिससे हयग्रीव का वध होता है। देवशिल्पी विश्वकर्मा माता के बताए हुए अनुसार कार्य को करते हैं और पापों का नाश होता है। कहते हैं कि जो उसको श्रवण करता है उसको क्या पुण्य होता है। महामाया चरित्यंच पवित्रं पापनाशनं, पठतां शृण्वतां सेव सर्वसंपत्तिकारकम्। कहते हैं जो इस चरित्र का पाठ श्रवण करता है
वह सभी प्राणी सभी प्रकार की संपदाओं से अनायास ही परिपूर्ण हो जाता है। जो इस कथा को कहता है, जो इस कथा को श्रवण करता है, सिर्फ कहने और श्रवण मात्र से वह सभी प्रकार के संपदाओं से परिपूर्ण हो जाता है। बोले हयग्रीव भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।